श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, आज मैं आपको नवमांश कुंडली के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि नवमांश कुंडली कैसे बनाई जाती है। तो एक राशि में 9 भाग करने पर उसका एक भाग नवमांश कहलाता है कि राशि का 9वां अंश। 9 हम भाग में एक राशि को विभक्त किए, 30 डिग्री की एक राशि होती है, तो 9 भागों में हम उसको डिवाइड कर दिए, तो एक भाग जो होता है उसको हम नवमांश बोलते हैं। तो नवमांश की रचना हम सूक्ष्म विश्लेषण के लिए नवमांश को हम देखते हैं। जैसे कुंडली में हम देख रहे हैं कि हम लग्न कुंडली में हमने देखा कि मंगल मेरा नीच का है। किसी का भी अगर मंगल नीच का है, यदि नवमांश कुंडली में वो उच्च का हो गया है तो उच्च का फल देगा, क्योंकि नवमांश कुंडली जो होती है वो मेरे एक एक्सरे की तरह होता है। वो मेरे अंदर के जो भाव हैं वो प्रकट करने के लिए हम नवमांश कुंडली बनाते हैं। नवमांश कुंडली से हम सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं। और जैसे मंगल इसमें नीच का है लग्न में, अगर उसमें उच्च का है तो उच्च का फल देगा, नीच का भी फल देगा लेकिन उच्च का भी फल वो देगा। यदि कोई ग्रह जैसे यहाँ शनि है, शनि लग्न में भी उच्च का हो, स्वयं की राशि में हो, मूल त्रिकोण राशि में हो और नवमांश में भी हो, तो वो वर्गोत्तम ग्रह हो जाते हैं। कोई ग्रह लग्न और नवमांश दोनों में अच्छी स्थिति में हो, उच्च के हो, तो वो वर्गोत्तम स्थिति वाले ग्रह हो जाते हैं, वो वर्गोत्तम ग्रह हो जाते हैं। तो हम सूक्ष्म विश्लेषण के लिए नवमांश कुंडली का अध्ययन करते हैं। हमारे अंदर की कोई भी ग्रह हम जब विश्लेषण किसी भाव का करते हैं तो हमारे समझ नहीं आता है कि ऐसा कैसे, कभी कुंडली में कोई ग्रह नीच का है लेकिन वो बहुत अच्छा फल दे रहा है, तो हम इसको देखेंगे कि मेरे नवमांश कुंडली में वो ग्रह की क्या स्थिति है, किस भाव में है। तो ये सब बातें हम नवमांश कुंडली से देखते हैं। हर ग्रह का सप्तमांश कुंडली, दशमांश कुंडली, हर भाव का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए कुंडलियों अलग से एक कुंडली बनती है। जैसे नवमांश कुंडली है, लग्न के बारे में जानकारी, ग्रहों के बारे में जानकारी इसमें हुई। ऐसे दशमांश कुंडली, 10वें भाव का हम 10 भागों में बांटते हैं, तो उसका एक अंश दशमांश हुआ, तो हम कैरियर के बारे में सूक्ष्म विश्लेषण उससे करते हैं। ऐसे हम नवमांश कुंडली बना करके दशमांश, षोडशांश कुंडली, कई कुंडलियां ऐसे बनती हैं। सूक्ष्म अध्ययन के लिए हम इसका निर्माण करते हैं। तो आज मैंने आपको नवमांश कुंडली के बारे में बताया। आप ये जान लीजिए कि मेरे अगर यहाँ इसमें ग्रह मेरे नीच के हैं या अशुभ भाव में है और कुंडली मेरे शुभ भाव में है, तो शुभ का भी परिणाम देंगे। तो आज मैं आपको नवमांश कुंडली के बारे में जानकारी दी। नमस्कार।